हम कंपैरिजन तो करते हैं अपना भारत से कि यार वो हमारा जो है नेबर कंट्री भी है, इसका कंपैरिजन भी करते हैं। क्रिकेट मैच भी होता है, बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं। उधर जो मुर्गी का रेट है वो 120 रुपये किलो है, इधर जो है 550 रुपये किलो है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। क्या लगता है मेन रीज़न यार इस वजह से उधर रेट कम है, इधर रेट ज़्यादा है? सर उनका अगर आप सिस्टम देखें ना, वो उनकी जो हुकूमत है वो हुकूमत फोकस करती है अपनी गरीब की इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। वो फर्दी जो है उनकी है इस्तात उस पर फोकस करते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम अपने आप पे फोकस करते हैं। ठीक है, कई लोग हैं और हम जो डॉलर के इशू जो हो रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और अगर हम अपने मुल्क को दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो वो हमसे डेवलप है। सही पकड़े हैं। अगर हमारा यहाँ का जो रेट है मुर्गी का 120 रुपये किलो है। हाँ जी, तो ये चीज़ें तो हैं। अगर जो बंदा दिहाड़ीदार मजदूर है, अगर वो 500 रुपये कमा रहा है, तो वो भी तो क्या कहते हैं, प्याज भी 200-250 रुपये होगी, तो वो अपना घर का खर्चा नहीं चलाता। 120 रुपये। बहुत सी चीज़ें ऐसे। अब हम खुद भी यहाँ पे बैचलर हैं, हम कुकिंग खुद ही करते हैं, तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें फेस हुई जो हमें मार्केट में मिल भी नहीं रही कि इतनी महंगाई होगी। और होलसेलर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना ना ब्लैक में रख रहे हैं चीज़ों को, और वो सेल नहीं कर रहे। जैसे वो शॉर्टेज होगी, बंदे को नीड होगी, तो एक्सपेंसिव करके सेल कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो दोस्तों, पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं मुर्गियों के इतने दाम कि अब मुर्गियां भी नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान के आदमियों का नाश्ता बने। पाकिस्तान में मुर्गियों के इतने रेट बढ़ चुके हैं कि 550 रुपये की एक मुर्गी मिलती है, और वही इंडिया में 120 रुपये की एक मुर्गी मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानियों के इस बात पर क्या रिएक्शन आते हैं, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। ट्राई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारिस। हारिस भाई, क्या करते हैं आप? मैं LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं। ज़बरदस्त होगा। जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो ये है कि गरीब जो बंदा था वो बेचारा कभी कभी गोश्त खाता था मुर्गी का, वो भी महंगा हो गया है। तो इस वाले से आप क्या देख रहे हैं? 550 रुपये किलो मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस वाले से? इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि गरीब आवाम के लिए जो सर्वाइवल रेट है वो कम होता जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ते रेटों की वजह से और महंगाई इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ रहा है गरीब आदमी को। तो अब ये पाकिस्तान इन शॉर्ट गरीब के लिए मुल्क रह गया, मतलब गरीब इधर सर्वाइव कर सकता है? अब जितना कि हर चीज़ तो महंगी हुई जा रही है, सर्वाइवल रेट बहुत कम होता जा रहा है। ये अब हुकूमत को चाहिए है कि इस पर थोड़ा सा जोर दे। ठीक है, अगर वो जोर नहीं देंगे, इन फ्यूचर जो गरीब है वो सड़कों पे होगा। अच्छा, हम कंपैरिजन तो करते हैं अपना भारत से कि यार वो हमारा जो है नेबर कंट्री भी है, इसका कंपैरिजन भी करते हैं। क्रिकेट मैच भी होता है, बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं। उधर जो मुर्गी का रेट है वो 120 रुपये किलो है, इधर जो है 550 रुपये किलो है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। क्या लगता है मेन रीज़न यार इस वजह से उधर रेट कम है, इधर रेट ज़्यादा है? सर उनका अगर आप सिस्टम देखें ना, वो उनकी जो हुकूमत है वो हुकूमत फोकस करती है अपनी गरीब की इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। ठीक है, वो फर्दी जो है उनकी है इस्तात उस पर फोकस करते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम अपने आप पे फोकस करते हैं। ठीक है, कई लोग ये कहते हैं कि यार इंडिया कहते पाकिस्तान में लोग कहते हैं, मैं इंटरव्यू अक्सर करता हूँ तो कहते हैं यार इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है पाकिस्तान की निस्बत। ऐसा लगता है आपको? गुर्बत होगी पर इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे हो रही है। अच्छा। जब बढ़ रही है और इधर हम फोकस नहीं कर रहे। मेन मकसद ये है कि जब हम फोकस करना शुरू कर देंगे वो बेहतरी आएगी। फोकस ही नहीं होगा तो फिर कैसे हम सोचेंगे कि बेहतरी आ सकती है। आप कानून की डिग्री भी ले रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मतलब कि आगे फ्यूचर पाकिस्तान का? फ्यूचर सर, अगर स्टेक होल्डर जो हैं सारे पाकिस्तान के, अगर वो मिल बैठें फिर तो अच्छा हो सकता है फ्यूचर। ठीक है, अगर नहीं मिल बैठेंगे फिर हालात वर्ष की तरफ ही जाएंगे, ना कि वापसी की तरफ। कोई ऐसी गुंजाइश होगी कि जिससे गरीब को कुछ बेहतरी हो सके गरीब की। अच्छा यार, हमारा टॉपिक ही इस वाले से था कि हमने चिकन के रेट का कंपैरिजन कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि हम लोग ऐसे क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? हालांकि हम लोग बाहर से कहीं साथ इम्पोर्ट नहीं करते, जो भी कुछ पाकिस्तानी बनता है, तो हम लोग मतलब गरीब का जो है आटा भी नहीं मिल रहा गरीब को, ना गरीब को आप मुर्गी भी नहीं खा सकता, इतनी महंगी कर दी है। मतलब गरीब का टोटली आपने का सर्वाइवल ख़त्म किया जा रहा है। तो फिर किधर रहेंगे गरीब? पाकिस्तान किधर जाएगा? फिर लोग जो हैं जो पढ़े लिखे हैं वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा ही जा रहे हैं, जो गरीब है वो क्या करेगा फिर? सर बेसिकली मसला जो है ना वो ये है कि गरीब के लिए अगर तंगी पैदा की जाएगी ना, फिर इस चीज़ के लिए जो भी हुकूमत आए वो इस चीज़ के लिए तैयार रहे कि कल को इधर प्रोटेस्ट होंगे। ठीक है, सड़कों पे निकलेगी आवाम, जिसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अगर इस चीज़ से बचना है तो बेहतर यही है। आपको लगता है ये आवाम जो सारी है ये सड़कों में निकलेगी? ये तो पेट्रोल का सुनकर 35 रुपये महंगा जब हुआ है, ये तो टैंकियाँ फुल कराने निकल रही हैं एहतजाज की बजाय। लगता है ये निकलेगी? सर कितनी हद तक बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, आज कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, बेहतरी यही होगी जब ये बाहर निकलेंगे। 500 का गोश्त भी खा रही है, 250 का पेट्रोल भी डलवा रही है, 300 के अंडे भी दर्जन ले रही है, हर चीज़ तो कर रही है। सर ये देखें, हमारी जो सोच है ना बेसिकली कॉलोनियल वाली सोच है। ठीक है, हमारा ओरिजिन कहाँ से आ रहा है? आप ये देखें 1947 के बाद हम हुए हैं ना, इंडिपेंडेंट आई है हमारे पास। ठीक है, उधर से लेके देखेंगे हमारी कॉलोनियल सोच है। जब ये सोच नहीं जाएगी
तब तक हम एक नेशन भी नहीं बन सकते, ना यहाँ पे कोई ये सोच लाएगा कौन? ये मतलब कि हमारे सियासतदान का क्या रोल होगा ना मतलब कि सोच लाने में? क्या मतलब क्या हमारा क्या विजन नहीं है सियासतदानों का कि वो अपने मतलब कि आपस में लगे हुए हैं? क्या विजन की कमी लग रही है आपको? सर विजन की कमी भी हो सकती है और इंटरेस्ट भी हमारे फेमिलियर नहीं है। हमारे पॉलिसी बनाने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें फ़ौज भी है, जिसमें ठीक है पॉलिटिकल भी है, ये सब जब मिल के बैठेंगे तब कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। चलो ठीक बेहतर हल निकल है। सकता है। अब क्योंकि उधर के रेट मैं इंडिया से कंपैरिजन किया था 120 रुपये की मुर्गी मेरी, इस लिहाज से मैं कहता हूँ काफ़ी चीज़ें तो सस्ती भी हैं, इधर महंगी हैं। डॉलर का भी बड़ा डिफरेंस है, ये भी माना जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनके हुक्मरान में और हमारे हुक्मरान में वाकई कोई फ़र्क है? किस चीज़ का फ़र्क है? सोच का डिफरेंस है? वो वाकई अपनी आवाम का सोच रहे हैं और उधर आवाम का सोचा नहीं जा रहा, ऐसा है? सर बेसिकली देखा जाए ना, हमारा जो कॉन्टिनेंट है ना, जो हमारा एरिया है, ये एक छोटा है। इंडिया की बड़ी मंडी भी है। हाँ। अगर इस सेंस में देखें ना, वो बड़ी मंडी है और वहाँ पे ट्रेड सिस्टम ज़्यादा है। हाँ। उसको सरहदें ज़्यादा लगती हैं, ट्रेड ज़्यादा आती है, जिससे इन्फ्लेशन का ये फ़ायदा भी तो है ना कि हम लोग छोटा अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, बड़े को संभालने में काफ़ी मुश्किलात भी आ सकती है। बेसिकली ट्रेड का मसला है। ठीक है, ट्रेड हमारी हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ेगी भी सही, जैसे जैसे अच्छी पॉलिसी लाई जाएगी तो बढ़ेगी भी सही। यार पाकिस्तान के अंदर डॉलर है नहीं, ट्रेड बाकी रुकी पड़ी है। डॉलर कह रहे रोज़ टीवी पे चाह रहा है कि डॉलर मुल्क में है नहीं, जो रिजर्व है हमारे वो बिल्कुल डेड 3 पॉइंट कुछ से समथिंग जो है बिलियन रह गए हैं और इंडिया के 573 बिलियन है। हम तो कहीं पर स्टैंड ही नहीं कर रहे। हम उनको ये कहते हैं दुश्मन है, वो है हमारा, ये कहते हैं, हम लोग ये सुनते हैं, लेकिन हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है कहीं ना कहीं इंडिया से इस हवाले से। सर बेसिकली ये है कि हमें इस लिहाज से ना अगर देखा जाए तो चाइना पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, चाइना पॉलिसी ये है कि उन्होंने फोकस किया है इनफरादी इंसान को यानी कि डेवलप करने के लिए। ठीक है, वो इनफरादी तौर पे गए हैं, फिर उन्होंने सोसाइटी बिल्ड किया, फिर उन्होंने नेशनल बिल्ड किया, फिर वो गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इस तरह से चले तो बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज़ देखा यही जा सकता है कि भाई कॉलोनियल सोच अगर लेकर चलते रहेंगे फिर बेहतरी नहीं आ सकती। लास्ट बात ये पूछूंगा कि पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन आपको बनता है, कहीं पर नज़र आता है? सर कंपैरिजन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, अब हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक है, वो उसी लिहाज से सोचेगा। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आपको लगता है कंपैरिजन बनता है हमारा उनसे? सर कंपैरिजन अगर आप देखें, क्या कहते हैं, रकबे के लिहाज से देखें वो हमसे बड़े हैं। ठीक है, वेपन के लिहाज से देखें हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इन्फ्लेशन कंपैरिजन मेरा ये नहीं था इन शॉर्ट, ये मतलब कि तरक्की के लिहाज से, मतलब कि उधर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, मतलब कि उधर जो आवाम को सहूलियात मिल रही उसके लिहाज से मेरा ये कहना है। सर ये जो सहूलियात का आप कह सकते IT के लिहाज से, आप पढ़े लिखे IT के लिहाज से मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब तक बेसिकली हम अगर तरक्की करना चाह रहे हैं ना, उसका ये फ़ायदा है कि अगर हम तरक्की करना चाह रहे हैं, वही बात पे आऊँगा, स्टेक होल्डर सारे इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, पॉलिसी ड्रॉप करें जिससे पूरी हुकूमत या पूरी आवाम उस पॉलिसी को फॉलो करे, जिससे बेहतरी आ सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इसरार अली। क्या करते हैं आप? यार मैं स्टूडेंट हूँ GC में। स्टूडेंट है GC में, ज़बरदस्त हो गया। पाकिस्तान में जो है आगे गरीब के लिए आगे आटा नहीं मिल रहा था, मतलब कि आटे का जो है बुरहान आ गया था, फिर रोटी इतनी महंगी हो गई। अब जो मुर्गी का रेट है, कभी पता गरीब कभी कभी तो गोश्त खाता है, मुर्गी का खाता था वो भी अब उसकी पहुंच से बाहर हो गया, 500 से ऊपर निकल गया है। क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न तो यही है कि कुछ हमारे अपने जो इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं और हम जो डॉलर के इश्यूज़ जो हो रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और अगर हम अपने मुल्क को दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो वो हमसे डेवलप है। अगर हमारा यहाँ अगर जो रेट है मुर्गी का 120 रुपये किलो है। हाँ जी, तो ये चीज़ें तो हैं। अगर जो बंदा दिहाड़ीदार मजदूर है, अगर वो 500 रुपये कमा रहा है तो वो भी तो क्या कहते हैं, प्याज भी 200-250 रुपये हो गए तो वो अपना घर का खर्चा नहीं चला सकता। 120 रुपये के प्याज। हाँ जी, बहुत सी चीज़ें ऐसे। अब हम खुद भी यहाँ पे बैचलर रह रहे हैं, हम कुकिंग खुद की करते हैं, तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें फेस हुई जो हमें मार्केट में मिल भी नहीं रही कि इतनी महंगाई हो गई। और जो सेलर हैं, होलसेलर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना ना ब्लैक में रख रहे हैं चीज़ों को और वो सेल नहीं कर रहे। जैसे वो शॉर्टेज होगी, बंदे को नीड होगी तो एक्सपेंसिव करके सेल कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। वही ना, शॉर्ट हम हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं जिस पर बड़ा ईजीली होता है टारगेट करना, लेकिन हम में से कोई लोग हैं जो पाकिस्तान में इस तरह का जो बुरहान लाते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है फिर? हाँ, वो क्योंकि एक वो बड़ी माफिया होती है ना उनके साथ, एक उनके अपने जो बड़े बड़े लोग हैं वो खुद इन्वॉल्व उस चीज़ में होते हैं, तो इस वजह से ना हम ये चीज़ें फेस करते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया में जो मतलब कि रेट जो है कंट्रोल है, एक मतलब कि बाकी चीज़ों का भी देखें, प्याज भी उधर जो है 20-30 रुपये के किलो है, इधर 320 रुपये के, नो कंपैरिजन, मतलब इतने ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि इधर क्या चीज़ है जो लैग कर रहे हैं हम लोग, इस वजह से रेट जो है अप एंड डाउन जा रहे हैं? अगर हम उनको अगर इंडिया के करेंसी खुद को कंपेयर करें तो वो हमसे 3 गुना ज़्यादा है। अगर वहाँ की 30 यहाँ के 90 है, तो डेवलपमेंट का इशू है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। करेंसी डिवैल्यू इस वजह से हर नुकसान। सीधी बात है, आप सेल फोन्स की एग्जांपल ले लें, गाड़ी की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे मोबाइल की इंडस्ट्रीज़ भी हैं,
अगर आप कोई एंड्रॉइड यूज़र है ओप्पो वगैरह वहाँ पे वो सस्ता मिलेगा, यहाँ को महंगा ठीक मिलेगा। है, लेकिन उधर के तो मुल्क इंडिया में अगर ये रेट है 120, उधर तो मतलब कि फ़र्क उधर के लिहाज से तो सस्ता ही है ना। मतलब कि उन्होंने कौन सा करेंसी में करना, हमने खुद अपनी करेंसी जो है डीवैल्यू की और हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है इंश्योर। मेन चीज़ ये है कि सिंसियरिटी है वहाँ पे ना, लीडर्स की उनके साथ जो मेन चीज़ है ना, वहाँ पे माफिया सिस्टम नहीं है। अगर कोई ऐसा काम करता है एक्शन लिया जाता है, पर हमारे पास ये चीज़ें हैं पर स्लो है। कोई एक्शन स्लो लेते हैं, कोई नोटिस वगैरह निकल आया उस पर काम करते, तो ये चीज़ें मतलब बहुत स्लो चल रही कर रहे हैं, पर एक स्लो सिस्टम। इंडिया ने जो है रशिया से सस्ता तेल लिया, धमकियाँ को मिल रही थी कि नहीं लेना रशिया से, उसके बावजूद लिया। लेकिन पाकिस्तान ने रशिया से क्यों नहीं तेल लिया, क्यों नहीं लिया अगर सस्ता मिल रहा था वहाँ? यार क्योंकि IMF ने लोन्स लिए हुए हैं, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, तो वो मजबूर हैं। अगर वो लेंगे तो वहाँ से लोन नहीं मिला तो सिस्टम नहीं चलेगा। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल वगैरह कम हो गई है, हमारे पास पेट्रोल की कमी हो गई और बहुत चीज़ें हम फेस करेंगे और कर भी रहे हैं। इधर देखने आने वाले वक्तों में पाकिस्तान एज अ स्टूडेंट आपको अपना क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? यही लगा रहा है कि आप देखेंगे अभी भी 8 लाख स्टूडेंट्स पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही पाकिस्तान में ना। तो हर कोई यही करे यार, IELTS PT करके फॉरेन चला जाए। अगर वो वेटर भी बन रहा है तो अमेरिका गवर्नमेंट क्या बोल देगी, आपको $3,000 मिलेंगे, वो पाकिस्तानी राउंड अबाउट भी ना 6-7 लाख रुपये बन रहे हैं। तो बंदा अगर यहाँ पे तो बंदा CSS ऑफिसर भी 6-7 लाख नहीं कमा रहा, वो इलाल कमाएगा चला जाएगा बाहर और घर वालों को खुश रखेगा। मेन चीज़ यही है कि हमें खुद सिंसियर होना पड़ेगा और खुद के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। सिंसियर फिर होंगे अगर आपको मतलब कि बाहर से ऑफर आए और पढ़ लिख जाएंगे, फिर पाकिस्तान में स्टे रहना पसंद करेंगे आप? अगर हमारे हालात अच्छे हुए तो हम रहेंगे, अगर नहीं तो यार कौन चाहता है कंफर्टेबल लाइफ, किसी को नहीं चाहिए। मेन चीज़ होता है कंफर्टेबल लाइफ। आप इतनी मेहनत करते हो क्यों करते हो कि यार हमारा फ्यूचर, क्यों हमारा बुढ़ापा है तो अच्छा, जो भी बूढ़े लोग कमा रहे हैं, जो मतलब पॉवर्टी से। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, वहाँ पर आटा प्याज खरीदने के लिए तो उनके पास पैसे नहीं है, बट उन्हें इन हालात में भी, इतने बुरे वक्त में भी उन्हें मुर्गी याद आ रही है। वो अब भी यही चाहते हैं कि मुर्गी खाना चाहते हैं वो अब भी। और एक किलो मुर्गी वहाँ पर 550 रुपये की मिलती है। इंडिया में 120 रुपये किलो मुर्गी मिलती है। और पाकिस्तान में इतनी महंगाइयाँ बढ़ने के बाद वहाँ पाकिस्तान में कोई रहना भी पसंद नहीं कर रहा। वहाँ पाकिस्तान के आदमी ये बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में ये महंगाई कम हो गई ना, जो सस्ते दामों में वहाँ सब मिलने लगा, तो वो पाकिस्तान में रहेंगे। और अगर ये महंगाई आगे भी ऐसे बढ़ती गई तो वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे। तो मैं तो चाहती ही हूँ पाकिस्तान के आदमियों को पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अगर इंडिया में आ गए तो इंडिया में आकर भी वो ऐसे ही बम बनाएंगे और बारूद ऐसे हमारे इंडिया को तहस नहस करने की सोचेंगे वो। और वो वैसे भी हमारे लिए इतने अच्छे नहीं है, वो आतंकवादी ही है। वो इतने ख़राब आदमी, हम उन पर 1% भी यकीन नहीं कर सकते। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती उन पर ट्रस्ट। तो आप करना चाहेंगे उन पर ट्रस्ट तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।